हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के क्लास में आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, इसी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक यानी कि विद्युत परिपथ तक पूरा जो थ्योरी कॉन्सेप्ट था ये सब पूरा हम पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग आज का लेक्चर भगवान गणेश की कृपा से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें आइए आप कुछ उपकरण है। ठीक है, इसका आपको संकेत जानना जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसमें संकेत का भी जरूरी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आइए सबसे पहले है ये अवयव है आपका, ये सब वस्तु है और इसका इस इधर प्रतीक हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे विद्युत सेल हुआ, विद्युत सेल मतलब बैटरी। बैटरी का संकेत फिजिक्स में किस तरह से डिनोट करेंगे और वो देखिए, जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये हो गया आपका प्लस और एक साइड ये माइनस। ये आप बैटरी को जब भी आप डिनोट कीजिएगा संकेत के रूप में तो इस तरह से डिनोट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। देखिए बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, जब बहुत सारा बैटरी को या सेल को जोड़ देंगे तब, जैसे टॉर्च में देखिएगा 2-4 बैटरी घुसा करके एकदम लगाया रहता है। ठीक है, तो संयोजन बना रहता है। ठीक है, तो उसको किस तरह से करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका प्लस। ठीक है, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, यानी प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये आपका बैटरी का संयोजन हो गया। ठीक है, यानी बहुत सारा 2-3 बैटरी को हम जोड़ दिए हैं एक साथ। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 3 बैटरी को एक साथ जोड़ दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच। देखिए स्विच आप खुला रखिएगा तो इस तरह से दीजिएगा। ठीक है, दोनों तरफ से इस तरह से कीजिएगा, बीच में कुछ नहीं जाएगा, यानी खुला स्विच हुआ है। ठीक है, फिर करा बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच। इसी को आप जो है बंद प्लग कीजिएगा तो आप इसको इस तरह से कीजिएगा, यहाँ पर बीच में एक गोलाकार डॉट बना दीजिएगा। ठीक है, फिर तार संधि। तार का संधि कैसे होगा तो जाहिर सी बात है, जैसे ये तार हुआ, ये बीच में आप संधि कर दीजिए छोटा सा। ठीक है, ये आपका तार संधि का संकेत हो गया। बिना संधि के तार क्रॉसिंग, मतलब बिना संधि भी नहीं होना चाहिए और तार क्रॉस करवा रहे हैं आप। ठीक है, तो उसको आप संकेत के रूप में कुछ इस तरह से डिनोट कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से, ये आपका हो गया बिना संधि के तार क्रॉसिंग। ठीक है, फिर विद्युत बल्ब। देखिए विद्युत बल्ब को आप लोग ऐसे डिनोट कीजिए। ठीक है, ये भी आपका विद्युत बल्ब हुआ। ठीक है, या इसी को आप ऐसे करके इस तरह से डिनोट कर दीजिए, आपका बल्ब हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया आपका बल्ब हुआ। ठीक, या ऐसे डिनोट कीजिए या ऐसे। फिर परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक, यानी कि रियोस्टेट, इसका अंग्रेजी क्या होता है, परिवर्ती प्रतिरोधक का रियोस्टेट। ठीक है, तो इसको आप कैसे कीजिएगा तो इस तरह से देखिए, ये जो गया, ठीक, आपका ये जो देखिए, यही आपका क्या हो गया परिवर्ती प्रतिरोध रियोस्टेट। ठीक है, उसके बाद प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध आपका सिर्फ ऐसे रहेगा। ठीक है, ये आपका प्रतिरोध हो गया। एमीटर को आप कैसे कीजिएगा तो यहाँ पर ये देखिए, ये हो गया ए एमीटर। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। उसके बाद वोल्ट मीटर, तो एमीटर का काम क्या होता है तो एमीटर क्या करता है कि कोई विद्युत परिपथ है। ठीक है, उसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है उसी चीज को मापता है एमीटर। ठीक है, यह एक छोटा सा यंत्र होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर देखिए, वोल्ट मीटर को आप, ये आपका भी हो गया। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, तो ये आपका कुल मिलाकर के 11 को संकेत था आपके सिलेबस में। ठीक है, फिजिक्स के तीसरा चैप्टर में, ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। कहीं आपको अगर इस तरह का निशान दिखे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये बैटरी का संयोजन है, ये खुला प्लग है, ये बंद प्लग है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जो है एमीटर को जानते हैं। एमीटर क्या है, अभी जस्ट हम बताए हैं एमीटर क्या है, एक प्रकार का AMMETER एमीटर। एमीटर एक प्रकार का आपका विद्युतीय यंत्र होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसी चीज का मान आपका एमीटर बताता है। तो इसके परिभाषा में आप लोग लिखिएगा कि यह एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है, यह एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा
जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, एमीटर एक प्रकार का यंत्र है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अगर कोई विद्युत परिपथ है उसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसी चीज का मान हम लोग ज्ञात करते हैं, किसमें, एमीटर के द्वारा। ठीक है, अच्छा, एमीटर को कभी भी हम लोग जो है श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में लगाते हैं। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन में क्यों लगाते हैं, क्योंकि पूरी धारा का मान प्राप्त हो सके। ठीक है, क्योंकि पूरी धारा का मान प्राप्त हो सके इसलिए एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में लगाते हैं। तो इस चीज को लिखिएगा कि एमीटर को परिपथ में अन्य उपकरणों के साथ श्रेणी क्रम संयोजन में लगाते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में लगाते हैं क्योंकि परिपथ से प्रवाहित होने वाली पूरी धारा का मान प्राप्त हो सके। ठीक है, पूरी धारा का मान प्राप्त हो सके। ठीक, अच्छा देखिए, परिपथ में श्रेणी क्रम में इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको पूरी धारा का मान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, चूंकि आप एमीटर जो है आपका वो एकदम बहुत ही कम प्रतिरोध वाला क्या है, विद्युतीय यंत्र है। ठीक है, ये भी लिखिएगा, एमीटर जो है क्योंकि यहां पर लिखिएगा क्योंकि एमीटर एक बहुत कम, एमीटर अत्यधिक कम प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र है। ठीक है, विद्युतीय यंत्र है। तो श्रेणी क्रम में हम लोग क्यों लगाते हैं, ताकि हमको पूरी धारा का मान प्राप्त हो सके। ठीक है, आज चूंकि एमीटर जो हमारा क्या है, अत्यधिक कम प्रतिरोध वाला एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है। ठीक है, एमीटर का आप अगर फिगर पाना चाहे तो देखिए, जैसे ये आपका परिपथ हुआ, यहाँ पर आप जो है एमीटर लगा दिए, इसके आगे आपका क्या है, ये प्रतिरोध है, ये आपका परिपथ है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, चूंकि देखिए अगर विद्युत धारा अगर ज्यादा प्रवाहित होगा, पूरी धारा का मान यहाँ पर हमको निकालना है, तो एमीटर जो है आपका बहुत कम जो है विद्युत धारा क्या करता है, रोकता है, प्रतिरोध बहुत कम उत्पन्न करता है। ठीक है, बहुत ही कम, इसलिए पूरी धारा का मान आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एमीटर में। वही वोल्ट मीटर में जाइएगा तो वहाँ पर बहुत कम धारा का मान प्राप्त होगा, चूंकि वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध वाला यंत्र है। ठीक है, वोल्ट मीटर भी लिखिएगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वोल्ट मीटर, देखिएगा यहाँ पर वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर, VOLT वोल्ट, METR मीटर लिखिएगा। वोल्ट मीटर एक ऐसा यह एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है। ठीक है, वोल्ट मीटर एक क्या है, ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा परिपथ के
किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ठीक है, विभवांतर मापा जाता है। वोल्टमीटर क्या करेगा, तो आपका परिपथ में जो परिपथ है, ठीक है, आपका तो परिपथ में किन्हीं दो बिंदु, चाहे ये जैसे ये बिंदु ले लिए, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, इसके बीच में कितना आपका विभव प्राप्त हो रहा है, ठीक है, विभवांतर है, उसी चीज को मापता है आपका वोल्टमीटर, ठीक है। और वोल्टमीटर को कभी भी हम लोग जो परिपथ में लगाते हैं वो समांतर क्रम में लगाते हैं। ऐसे समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं, ताकि हमको मतलब इससे क्या होता है, बहुत कम विद्युत धारा मतलब प्राप्त होता है, ठीक है। और चूंकि यह वोल्टमीटर जो है आपका बहुत ही अधिक उच्च प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र है, ठीक है। तो इस चीज को आप यहाँ पर लिखिएगा कि वोल्टमीटर को परिपथ में, ठीक है, वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम संयोजन में, वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, क्योंकि यह बहुत कम या इससे बहुत कम क्योंकि यह बहुत कम यहाँ पर इससे कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत कम विद्युत धारा प्राप्त होता है। अच्छा देखिए यहाँ पर अगर कम प्रतिरोध होगा, जैसे आप यहाँ पर इसका कंसेप्ट एक चीज समझिएगा, जैसे यहाँ पर मान के चलिए आपका ये ब्रेकर है, ठीक है, ये ब्रेकर हुआ आपका। अगर ब्रेकर आपका छोट रहेगा तो गाड़ी एकदम पूरे स्पीड से ही जाएगा, ठीक है। अगर ब्रेकर आपका बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, जैसे ये विद्युत धारा अब जा रहा है, विद्युत धारा अगर प्रतिरोध यहाँ पर बहुत कम रहेगा, मतलब रुकावट बहुत कम रहेगा, तो धारा एकदम स्पीडे में जाएगा, ठीक है। तो एमीटर में क्या होता है कि प्रतिरोध बहुत कम रहता है, ठीक है, क्योंकि एमीटर जो है बहुत कम प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र है, तो धारा आपका पूरा इसका मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वोल्टमीटर में क्या होता है, बहुत सारा प्रतिरोध है, तो यानी कि वोल्टमीटर जो है अत्यधिक प्रतिरोध वाला यंत्र है, ठीक है। तो इसमें धारा आपका जाता तो है लेकिन बहुत कम धारा प्राप्त होता है, ठीक है, वही लिखे हैं क्योंकि इससे बहुत कम विद्युत धारा प्राप्त होता है, ठीक है। क्योंकि वोल्टमीटर जो है आपका चूंकि वोल्टमीटर एक उच्च प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र है, उच्च प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र है, ठीक है, यंत्र है। उम्मीद है कि एमीटर, ठीक है, और आपका वोल्टमीटर, ये दोनों का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाद बाकी ये जो आपका था ये चिन्ह यानी प्रतीक भी आप समझ गए होंगे। तो एमीटर समझ गए, एमीटर क्या करता है, तो विद्युत धारा में किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करता है, ठीक है, कि कितना विद्युत धारा बह रहा है, ठीक है। और ये जो है विद्युत धारा का पूरा मान ज्ञात कर देता है, ठीक है, एमीटर। चूंकि एमीटर जो है एक ऐसा यंत्र है, विद्युतीय यंत्र, जो बहुत कम प्रतिरोध वाला है, ठीक है। वोल्टमीटर आपका क्या करता है, तो दो बिंदु के बीच के विभवांतर को ज्ञात करता है, ठीक है। चूंकि वोल्टमीटर को परिपथ में हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं और एमीटर को श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो वोल्टमीटर से जो है बहुत कम धारा आपको मिलेगा, क्यों मिलेगा, चूंकि यह उच्च प्रतिरोध वाला क्या है, विद्युतीय यंत्र है, बहुत ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ठीक है, इसलिए धारा बहुत कम प्रवाहित होता है। चलिए तो इस सबको लिख लीजिए, इसके आगे चलते हैं हम लोग।
चलिए इसके बाद आगे हमारा है एसी और डीसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है, आइए उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो आपका टॉपिक क्या है, एसी और डीसी यानी कि विशिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। विशिष्ट धारा को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट, और प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। देखिए विशिष्ट धारा मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट करंट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि धारा जो बहेगा वो एक ही दिशा में बहेगा, ठीक है। जब परिपथ में आपका धारा जो है एक ही दिशा में प्रवाहित होगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे विशिष्ट धारा, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा कि किसी खास समय तक, ठीक है, किसी खास समय तक धारा एक दिशा में और उतने ही समय तक फिर उसके विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। चलिए इसका परिभाषा आप लोग देखिए। पहला क्या है, तो विशिष्ट धारा, इसको संक्षेप में हम लोग डीसी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जब किसी परिपथ से धारा एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो, ठीक है, प्रवाहित होती है, तो ऐसी धारा विशिष्ट धारा कहलाती है, ठीक है, विशिष्ट धारा कहलाती है। लिखिएगा इसे संक्षेप में डीसी कहते हैं, ठीक है, यानी डायरेक्ट करंट। जैसे आपका जैसे ये हो गया, ठीक है, यहाँ से देखिए ये डायरेक्ट करंट हुआ, ठीक है, ये आपका डीसी हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए धारा बह रहा है, तो धारा हो गया, ठीक है, और ये डायरेक्ट करंट है, ठीक, यानी एकदम एक ही दिशा में जा रहा है आपका करंट, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका डीसी हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट करंट। उसके बाद क्या हुआ, तो फिर प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा में आपका जो है ना किसी खास समय तक क्या होगा कि धारा एक दिशा में, ठीक है, और ठीक उतना ही समय तक उसके विपरीत दिशा में अगर धारा बहता है तो उसको बोलेंगे एसी, ठीक है। दूसरा देखिए आपको प्रत्यावर्ती धारा अंग्रेजी में यानी शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है, एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट। यानी किसी खास समय तक धारा क्या होगा, इसका परिभाषा लिखिएगा कि किसी खास समय तक धारा एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में तथा ठीक उतने ही समय तक धारा विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो ऐसी धारा आपका कौन कहलाएगा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा इसे हम लोग संक्षेप में ये भी लिख लीजिएगा, इसे संक्षेप में एसी से डिनोट करते हैं, ठीक है, या सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए इसका फॉलो कैसे होगा, तो चूंकि ये आपका ये हुआ, ठीक है, यहाँ विद्युत धारा हुआ, यहाँ ऐसे चलेगा आपका अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। देखिए जितना समय में ऊपर गया है, ठीक, उतना ही समय में आपका अल्टरनेटिंग करंट नीचे भी आया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये धारा चलेगा, इसको क्या बोलेंगे, एसी बोलेंगे।
उम्मीद है कि एसी और डीसी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नॉर्मली जनरेटर में देखिएगा तो वहाँ पर क्या होता है, आपका डीसी करंट होता है, और जो आपका लाइन होता है मेन जो तार और पोल पर देखते हैं, ठीक है, वो आपका एसी रहता है, ठीक है। इसके बाद आपका 2-4 परिभाषा है किस चीज़ का, चालक का, चालक किसको बोलेंगे, अचालक किसको बोलेंगे, वो सब देखिए यहाँ पर। तो पहला आपका है चालक, ठीक है। चालक, चालक को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। चालक में क्या होता है, तो चालक उस तरह के पदार्थ को बोलेंगे जिसमें क्या होगा कि आपका आवेश एक जगह से दूसरे जगह क्या होगा, प्रवाहित होगा। जैसे आपको देखिएगा एल्युमिनियम का तार लीजिए, ठीक है, आप बोर्ड में सटाइएगा और जिम में लगाइएगा तो आपका करंट पहुंचने लगता है, तो वो सब चालक पदार्थ है आपका, ठीक है। यानी कि आवेश एक जगह से दूसरे जगह आपका जिस पदार्थ में प्रवाहित होगा उसी को बोलेंगे चालक। वही अचालक में क्या होगा, तो आपका अचालक में एक जगह से दूसरे जगह, जैसे सूखी लकड़ी हो गया, उसको आप बोर्ड में सटाइएगा तो उसमें करंट जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो चालक का परिभाषा आप लोग, अच्छा चालक में क्या होता है, इसका विशिष्ट प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होता है, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज़्यादा होगा। जिसमें आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा होगा उसमें धारा बहुत तेज़ी से बहेगा, ठीक है। तो चालक को हम लोग अंग्रेजी में कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, CONDUCTOR, कंडक्टर। लिखिएगा वे सभी पदार्थ जिससे धारा, वे सभी पदार्थ जिससे आवेश एक जगह से, ठीक है, एक जगह से या एक छोर से, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंच जाता है, कोमा चालक पदार्थ कहलाता है, ठीक है, चालक पदार्थ कहलाता है, ठीक। दूसरे शब्दों में इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में तो चालक पदार्थ की विशिष्ट जो प्रतिरोधकता है, ठीक है, विशिष्ट चालकता है, वो क्या होती है, बहुत अधिक। तो लिखिएगा दूसरे शब्दों में चालक पदार्थ की, या वे पदार्थ जिसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता बहुत अधिक हो, कोमा चालक कहलाता है, ठीक है। अच्छा, चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है, बहुत अधिक, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है। सबसे अच्छा जो चालक है, मतलब कौन है वो हमारा चांदी है, ठीक है। चांदी का विशिष्ट चालकता होती है कितना, 10⁻⁻⁷, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये लिखिएगा कि इसको नोट में आप लिख लीजिएगा कि चांदी सबसे अधिक, या चांदी की विशिष्ट चालकता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। कितना होता है, 10⁻⁷, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक, इतना होता है चांदी का, ठीक है। और चांदी जो होता है ना सबसे अच्छा चालक भी है, ठीक है। पूछा जाएगा सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी, इस चीज को भी लिखिएगा, इसको नोट फर्स्ट मान लीजिए, सेकेंड में लिखिएगा चांदी सबसे अच्छा चालक है, ठीक, चांदी आपका सबसे अच्छा चालक है।
उसके बाद आपका अचालक, अचालक अचालक देखिए आप इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अचालक हो गया, फिर अर्धचालक हो गया, फिर कुचालक हो गया, ये सब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए। एक चीज और आप नोट में लिख लीजिएगा कि क्या लिखिएगा कि ताप बढ़ने से, ठीक है, ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से चालक की चालकता, ठीक है, कम होती है। कोई चालक पदार्थ है उसको टेम्परेचर जितना कीजिएगा ना उसमें चालकता कम होते जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में, चालक के एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा, नीचे में ही लिख लीजिएगा, चालक के एग्जाम्पल में सोना लिख लीजिएगा, चांदी लिख लीजिएगा, ठीक है, सोना चांदी, एल्युमिनियम लिख लीजिएगा, एल्यूमिनियम, ठीक, इत्यादि। नमकीन घोल लिख लीजिएगा, वो भी आपका चालक है, ठीक है। चलिए आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। आप इसको मिटाते हैं। चलिए उसके बाद है हमारा अचालक, ठीक है। दूसरा नंबर पर है हमारा अचालक, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंडक्टर, ठीक है, नॉन CONDUCTOR कंडक्टर, या इसी को आप बोल सकते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर, ठीक। अच्छा, अचालक किसको बोलेंगे? तो वैसा पदार्थ जिसमें क्या होगा, विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित नहीं हो सकता, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम लोग अचालक। और अचालक पदार्थ का विशिष्ट चालकता बहुत ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अचालक पदार्थ का जो अचालक पदार्थ होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या भी बहुत कम, मतलब नहीं होगा। अचालक पदार्थ में तो साफे नहीं होगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। और इसकी विशिष्ट चालकता जो होती है वो 10 के पावर, मतलब इसमें एक पदार्थ होता है, ठीक है, अचालक में एक पदार्थ होता है, जैसे आपका हो गया सेरामिक्स कहते हैं, ठीक है। उसको सेरामिक्स का जो विशिष्ट चालकता होता है वो कितना होता है, तो 10 की पावर -7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। इससे पिछले जो है ना चालक में आप एक चीज़ सही कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको नोट में लिखाए होंगे कि चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता बहुत अधिक, और वहाँ गलती से हम 10 की पावर -7 लिख दिए, ठीक है। तो आप वहाँ पर 10 की पावर +7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाकी बात अचालक का परिभाषा लिखते हैं। वे पदार्थ जिससे विद्युत आवेश वे पदार्थ जिससे विद्युत आवेश क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह वे पदार्थ जिससे विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते हैं, कोमा अचालक कहलाते हैं, ठीक है, अचालक कहलाते हैं, ठीक। या लिखिएगा वे पदार्थ, दूसरे शब्दों में वे पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता क्या होगी, बहुत कम होती है, कोमा बहुत कम होती है, तथा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती, ठीक है, मुक्त
मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है, ठीक है, नहीं पाई जाती है कोमा अचालक कहलाता है, ठीक है, अचालक कहलाता है। जैसे में इसमें क्या लिखिएगा, जैसे आपका हो गया सूखी लकड़ी, पत्थर, ठीक है, सल्फर है, ठीक है आपका। सूखी लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, सल्फर हो गया इत्यादि, ठीक। उसके बाद देखिए इसी में एक पदार्थ होता है सेरामिक्स, ठीक है, सेरामिक्स की विशिष्ट चालकता बहुत कम, मतलब 10 की पावर -7। वो यहीं पर चालक में हम क्या किए थे, यहाँ पर 10 की पावर -7 कर दिए थे, आप वहाँ पर प्लस कर लीजिएगा। 10 की पावर -7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की कोटि होती है, ठीक है, की कोटि होती है, ठीक। उसके बाद आपका तीसरा नंबर पर है ये चालक हो गया, चालक हो गया, अब अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक जिसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, CONDUCTOR, ठीक, सेमी कंडक्टर। अच्छा, अर्धचालक किसको कहेंगे, तो वे पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता क्या होगी, चालक और अचालक, इस दोनों की विशिष्ट चालकताओं के बीच होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग अर्धचालक। और अर्धचालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो बहुत कम होती है, ठीक है। और इसकी विशिष्ट जो प्रतिरोधकता होगा वो होता है 2.5 × 10 की पावर -4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर के 0.25 × 10 की पावर -4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक, ठीक है, इसी के बीच में होता है। तो इस चीज को लिखिएगा कि वे पदार्थ जिसकी विशिष्ट, ठीक है, वे पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता चालक तथा अचालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता के तो है आपका विशिष्ट चालकता के बीच होती है कोमा अर्धचालक कहलाता है, ठीक, अर्धचालक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा अर्धचालक की विशिष्ट चालकता, अर्धचालक की विशिष्ट चालकता, अर्धचालक की विशिष्ट चालकता आपका कितना होगा, तो 2.5 × 10 की पावर -4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 0.25 × 10 की पावर -4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होता है, ठीक है। अच्छा, अर्धचालक के एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, आपका सिलिकॉन हो गया, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक। उसके बाद देखिए अर्धचालक का उपयोग जो होता है ना, ट्रांजिस्टर हो गया आपका, डायोड हो गया, और कंप्यूटर जो होता है उसका स्मरण जो युक्ति बनता है उस समय किया जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा कि अर्धचालक का उपयोग
ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर डायोड तथा कंप्यूटर के स्मरण युक्ति बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, चालक हो गया, अर्धचालक हो गया। अब एक और बच गया है आपका क्या चीज, एक बच गया है सुपर कंडक्टर, जिसको बोलते हैं अति चालक, ठीक है। इसको पहले लिखिए आप, ठीक है, उसके बाद अति चालक पर हम लोग चलते हैं। एक चीज आप अर्धचालक में लिख लीजिएगा कि अर्धचालक में जो होता है, नोट में लिख लीजिएगा कि अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। और देखिए चालक में अगर ताप बढ़ाते थे तो उसकी चालकता यानी विशेष चालकता क्या होती थी, घटती थी चालक में। लेकिन अर्धचालक में आप ताप बढ़ाइएगा तो विशिष्ट चालकता आपका क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसको भी आप नोट दूसरा में लिख लीजिएगा कि अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर इसकी विशिष्ट चालकता, ठीक है, चालकता बढ़ती है, ठीक, बढ़ती है। चलिए उसके बाद एक और बचा है, इतना थोड़ा दूर जगह बचा है, कर ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रतिरोध हर पर चलेंगे, ठीक है। चलिए चौथा नंबर लिख लीजिएगा अति चालक, जिसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। अच्छा देखिए यहाँ पर नाम से ही पता रहा है, अति चालक, चालक से भी ज्यादा होगा, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसमें अति निम्न ताप पर भी बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा क्या होगा, गमन करेगा, ठीक है। ऐसा पदार्थ जिसमें निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा क्या होगा, गमन करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, अति चालक, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा कि ऐसा पदार्थ जिसमें बिना किसी ऐसा पदार्थ जिसमें निम्न ताप पर, अरे निम्न लिखिएगा, निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा गमन करता है, ठीक है, कोमा अति चालक कहलाता है, ठीक है, अति चालक कहलाता है। चलिए आपका ये भी हो ही गया, यानी बिना किसी मतलब ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो निम्न ताप पर, कम ताप पर भी बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा क्या होगा, गमन करेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, अति चालक। चलिए तो चालक, अचालक, अर्धचालक और अति चालक ये आपका खत्म हो गया। अब इसके आगे हम लोग प्रतिरोध पर चलते हैं, ठीक है। तब तक इसको छाप लीजिए कॉपी में। चलिए अब हम लोग एक नए टॉपिक यानी कि प्रतिरोध पढ़ने वाले, ठीक है। आइए प्रतिरोध के बारे में पहले जानते हैं।
प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध का अंग्रेजी होता है रेसिस्टेंस। अच्छा देखिए, प्रतिरोध इससे स्पष्ट ही है कि प्रतिरोध यानी कि रुकावट, ठीक है। इसका कंसेप्ट आप समझिए यहाँ पर। जैसे मान के चलिए कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपस में क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। प्रवाहित मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने के क्रम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपस में टकरा जाता है। आपस में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टकरा जाएगा। टकराने के क्रम में क्या होगा, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो है अपना ऊर्जा खो देगा, ठीक है। और टकराने के बाद जैसे घर्षण उत्पन्न होता है, तो घर्षण से देखिएगा कि ऊष्मा ऊर्जा होता है उत्पन्न, ठीक है। और टकराने के क्रम में ही क्या होता है, इसका अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि जैसे आप मान के चलिए 10 लड़का दौड़ रहा है, ठीक है, और दौड़ने के क्रम आगे में 2-4 लड़का टकरा गया, ठीक है, तो पीछे वाला लड़का भी क्या हो जाएगा, इसके भी रुकावट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन एकदम तेजी से दौड़ते रहता है, और दौड़ते दौड़ते मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन टकरा जाता है। टकराने के क्रम में, टकराने के बाद उसका क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है। और यहीं पर जो चालक होता है इलेक्ट्रॉन आपस में अवरुद्ध हो जाता है इसका मार्ग, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग, वहाँ पर प्रतिरोध होता है। तब प्रतिरोध में हम लोग परिभाषा अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे कि किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण वह चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिरोध, ठीक है। तो लिखिएगा किसी चालक पदार्थ का वह गुण, ठीक है। इसका कंसेप्ट समझ गए कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपस में मतलब गतिशील रहता है, और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो होता है टकरा जाता है। टकराने के क्रम में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होता है, इसके पथ में बाधा होता है, यानी अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो वहीं पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण या जिसके कारण वह चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, ठीक है। विद्युत धारा का विरोध करता है, कोमा प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक। प्रतिरोध को प्रायः हम लोग R से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें एक ग्रीक अक्षर है ओमेगा, ठीक है, ओम, तो उससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिएगा इसे संक्षेप में R से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसे ग्रीक संकेताक्षर किस तरह से, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा ओमेगा, या नॉर्मली इसको ओम भी बोलते हैं, ठीक है। ओमेगा से भी डिनोट करते हैं, इसे लिखा जाता है, ठीक। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक आप क्या क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर, तो लिखिएगा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, ठीक। ओम को भी है इसी तरह से डिनोट करते, ठीक होता है। अच्छा, यहीं पर आपका एक पॉइंट और आ जाता है, ओ अच्छा, इसका फॉर्मूला जो लिखना चाहिएगा, आर प्रतिरोध बराबर क्या होगा, तब V बटा I, ठीक। आर बराबर V बटा I, जहां V बराबर लिख लीजिए विभवांतर, और I बराबर आप लिख लीजिए विद्युत धारा, ठीक। और R मतलब तो जानते हैं प्रतिरोध होता है, ठीक है। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा, ठीक है।
यहीं पर आप एक ओम का अगर आप परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिखिएगा कि जब किसी चालक तार में, ठीक है, दो विभवांतरों के बीच, ठीक है, 1 वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित करके, ठीक है, 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करके, विभव आरोपित करके और 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर जो उत्पन्न प्रतिरोध का मान होगा वो क्या होगा आपका, तो 1 ओम होगा। ठीक है, लिखिएगा कि जब किसी चालक में दो विभवांतरों के बीच दो विभवांतर के बीच 1 वोल्ट का विभव आरोपित या 1 वोल्ट का दाब आरोपित करके 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस पर उत्पन्न प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है। ठीक, चलिए, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, और आज का लेक्चर आपका यहीं पर ख़त्म होता है भगवान भोलेनाथ की दया से। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, यानी कि फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के ही लेक्चर नंबर 4 के साथ। ठीक है, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए RKMS के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर एक चीज सही कर लीजिएगा, जब किसी चालक में दो सिरों के बीच, ठीक है, सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर, यहाँ पर विभवांतर कर लीजिएगा, 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करके, ठीक है, आरोपित करके 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस पर, ठीक है, ये कर लीजिएगा यहाँ पर सही। यहाँ पर विभवांतर लिख दिए थे गलती से, यहाँ पर आप सिरों कर लीजिएगा, 1 वोल्ट का विभवांतर, इसको यहीं पर कर लीजिए विभवांतर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है।